हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य लहर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आदिकाल साहित्य के कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाम आदिकाल के लिए नहीं दिया गया है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने बताना है कि कौन सा नाम आदिकाल के लिए नहीं दिया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संधिकाल। आदिकाल के लिए बहुत सारे नाम दिए गए, संधिकाल नाम नहीं दिया गया। ऑप्शन ए की अगर हम बात करें आदिकाल, तो आदिकाल के लिए आदिकाल नाम दिया है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। चारणकाल नाम दिया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। सिद्ध सामंत युग नाम दिया है राहुल सांकृत्यानंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है। हिंदी का ग्रंथ है ऑप्शन बी, श्रावकाचार। श्रावकाचार को हिंदी का पहला ग्रंथ माना जाता है, जिसकी रचना देवसेन के द्वारा सन 933 ईस्वी में की गई। भरतेश्वर बाहुबली रास, इसकी रचना की थी शालिवद्र सूरि ने। पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। खुमान डासो, इसकी रचना की थी दलपति विजय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का पहला या प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। अभी हमने बात की थी हिंदी के पहले ग्रंथ की। हिंदी का पहला ग्रंथ श्रावकाचार को माना जाता है। अब हम बात करते हैं हिंदी का प्रथम महाकाव्य। इसका सही आंसर है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसकी रचना 1343 ईस्वी में चंद्रवरदाई के द्वारा की गई। विसलदेव रासो की अगर हम बात करें, विसलदेव रासो नरपति नाला के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। खुमान डासो पहले हम बता चुके हैं, दलपति विजय के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। परमाल डासो जगनिक के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगनिक द्वारा रचित बी रस प्रधान ग्रंथ का क्या नाम है। आपने बताना है कि जगनिक के द्वारा बी रस प्रधान ग्रंथ का क्या नाम है। इसका ऑप्शन है सी, परमाल डासो। परमाल डासो एक बी रस प्रधान ग्रंथ है, जिसकी रचना जगनिक के द्वारा की गई और उत्तर प्रदेश में परमाल डासो को आलाखंड नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा क्या कहलाती है। अपभ्रंश और राजस्थानी के योग से जो भाषा बनती है उसको हम बोलते हैं डिंगल, और अपभ्रंश और ब्रज भाषा के योग से जो भाषा बनती है उसको हम बोलते हैं पिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर मैथिली भाषा में रचित हिंदी की गद्य रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से धनपाल की रचना कौन सी है। आपने बताना है कि इनमें से धनपाल की रचना कौन सी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भव्य सयतकहा। भव्य सयतकहा धनपाल के द्वारा रचित रचना है। ऑप्शन ए की बात करें तो महापुराण ये पुष्पदंत के द्वारा रचित रचना है। परमात्म प्रकाश जोइंदू के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की कृति कौन सी है। तो इसका सही आंसर होगा वर्ण रत्नाकर, जो हम पहले भी पढ़ चुके थे। मैथिली भाषा में रचित गद्य की ये रचना है वर्ण रत्नाकर, जिसको लिखा था ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने। ऑप्शन ए की अगर हम बात करें, संदेश रासक, तो ये अब्दुल रहमान की रचना है। ये एक बिरह काव्य है। ऑप्शन बी, पाहुन दोहा, इसकी रचना की है राम सिंह ने। ऑप्शन डी की अगर बात करें, राउल वेल, तो इसकी रचना की थी रोड़ा कवि ने।
प्रश्न 9, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो सबसे पहले किस भाषा में लिखा गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्रेंच में। फ्रेंच भाषा में सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। 1839 को गार्सा द तासी के द्वारा इस्त्वार द ला लिटरेचर एंडो हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा गया, जो कि फ्रेंच भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है जिसके आधार पर सन 1875 में डॉक्टर वुलर ने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ कहा है? इसमें ये पूछा गया है कि पृथ्वीराज विजय ये किसकी रचना है जिसके आधार पर पृथ्वीराज को जाली ग्रंथ कहा है डॉक्टर वुलर ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जयानक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश व्याकरण हेम शब्दानुशासन के रचयिता कौन है? अपभ्रंश का अगर पूछते हैं अपभ्रंश का व्याकरण वाला ग्रंथ कौन सा है, तो वो है हेम शब्दानुशासन, और इसकी रचना की थी हेमचंद्र ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट किसने कहा? हिंदी का जो आरंभिक रूप था उसको अवहट की संज्ञा किसने दी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भोला शंकर व्यास। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई है? यहाँ पूछा गया है कि जैन साहित्य में जो राम कथा है वो स्वयंभू द्वारा लिखी गई कौन सी कथा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पौमचर्यु। पौमचर्यु जो है वो जैन कवि स्वयंभू के द्वारा लिखी गई राम कथा है। ऑप्शन बी है आपका महापुराण, ये भी जैन कवि पुष्पदंत के द्वारा लिखी गई राम कथा है। ऑप्शन डी, रामचंद्रिका, ये केशव के द्वारा लिखा गया राम कथा है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।